हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्लासिफिकेशन की थी कोलॉइड्स की। तीन बेस पे जो कोलॉइड्स हैं उनको अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? फर्स्ट क्लासिफिकेशन है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है? डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। और उसमें अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स पढ़े थे। जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो क्या थी? थर्ड क्लासिफिकेशन अपन ने किया था डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल्स, नेचर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, जिसमें अपन ने माइक्रो, मैक्रो एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा था। अब कोलॉइड्स किस तरह के होते हैं वो पढ़ लिया, कोलॉइड बनते कैसे हैं वो पढ़ना है, और कोलॉइड के बनने के बाद उसको प्योरीफाई कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में कोलॉइड्स होते कौन कौन से हैं वो देखा। इस वीडियो में क्या देखना है? कोलॉइड्स बनते कैसे हैं, कोलॉइड्स बनते कैसे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है अपन को कि जो कोलॉइड्स हैं बना ली, उनको अपन ने क्या करना है? प्योरीफाई करना है। क्या करना है? प्योरीफाई करना है। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या करना है? प्रेपरेशन करनी है। किसकी प्रेपरेशन करनी है अपन को? कोलॉइड्स की। कोलॉइड्स की प्रेपरेशन में की पॉइंट क्या है बेटा? सबसे पहले अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर दें, ठीक है, नो डाउट बहुत तरह की अपने पास कोलॉइड्स हैं, इनफाइनाइट टाइप की कोलॉइड्स निकल सकते हैं, लेकिन जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है अपने पास वो क्या है? वो तो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक ही है। या तो कोई सोल या कोलाइड लायोफिलिक होगा, या क्या होगा? लायोफोबिक होगा, या क्या होगा? लायोफोबिक होगा। अब अगर अपन बात करें दोनों की प्रेपरेशन टेक्नोलॉजी, प्रेपरेशन टेक्निक, प्रेपरेशन मेथोडोलॉजी भी अलग अलग रहेगी। ठीक है, अब लायोफिलिक सोल है, लायोफोबिक कोलॉइड है, लायोफिलिक कोलॉइड है। पहले मैं ये बताता हूं लायोफिलिक कैसे बनते हैं। लायोफिलिक को बनाने में कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि लायोफिलिक क्या है? Whenever there is attraction between the dispersed phase and dispersion medium, जब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, अफिनिटी स्ट्रॉन्ग है, किस किस के बीच में? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। कौन सा? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इनके बीच में जब स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, क्या है? स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, मींस डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आपस में इजीली मिल जाते हैं, आपस में इजीली मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपने प्रोटीन लिया, प्रोटीन क्या है? ठीक है, प्रोटीन को आपने वाटर के अंदर मिक्स कर दिया, वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। अब कहोगे प्रोटीन कहां से लो? अंडा खोलो, अल्ब्यूमिन निकालो। क्या निकालो? अल्ब्यूमिन निकालो। पुट दैट अल्ब्यूमिन इनटू द वाटर, पुट दैट अल्ब्यूमिन इनटू वाटर। व्हाट टाइप ऑफ सोल इज दैट? दैट इज द लायोफिलिक सोल। तो तैयार भी हो जाती है, उसको में मिक्स कर दो, उसको क्या कर दो? मिक्स कर दो। सिंपल मिक्सिंग के साथ, ठीक है, थोड़ी सी कई बार हीटिंग करनी पड़ जाती है, बट यूजुअली सिंपल मिक्सिंग के साथ, किसके साथ? सिंपल मिक्सिंग के साथ। किसकी सिंपल मिक्सिंग के साथ? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इनको मिक्स करो और शेक करो। ठीक है, तो आपका पावरफुल शेक यानी कि लायोफिलिक सोल क्या है? तैयार है। लायोफिलिक सोल क्या है? तैयार है। इधर क्या है? लायोफोबिक। लायोफोबिक इधर तो पहले उसको आने नहीं देता। ठीक है, जैसे डिस्पर्स्ड फेस डालते हो, डिस्पर्जन मीडियम टांग मारता, चल निकल यहां से बाहर। यानी कि देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम मिलते हैं तभी क्या बनता है? सोल बनता है। तभी क्या बनता है? कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या टांग मार रहा है डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्स्ड फेस को कि तू आके दिखा मेरे अंदर। ठीक है, तो सिंपल मिक्सिंग से तो ये कभी तैयार हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए लायोफोबिक के लिए स्पेशल टेक्निक्स लगाई जाती हैं। लायोफोबिक के लिए स्पेशल टेक्निक्स लगाई जाती हैं। ठीक है, लायोफिलिक के लिए टेक्निक लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, स्टार्च लिया, ठीक है, स्टार्च को वाटर के अंदर मिक्स कर दिया, शेक कर दिया, ठीक है, द सोल इज रेडी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? लायोफोबिक में सिंपल मिक्सिंग के साथ तो बात बनने नहीं वाली। अगर सिंपल मिक्सिंग के साथ बात बनने नहीं वाली तो अपन को स्पेशल टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। क्या लगानी पड़ेंगी? स्पेशल टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। वो टेक्निक कौन कौन सी होती हैं जरा ध्यान दो। तो लायोफोबिक सोल की प्रेपरेशन करनी है।
इसमें दो मेथड आ जाते हैं। फर्स्ट आ जाते हैं कंडेंसेशन मेथड्स, सेकंड आ जाते हैं डिसइंटीग्रेशन या डिस्पर्जन मेथड्स। कौन से मेथड? डिसइंटीग्रेशन या डिस्पर्जन मेथड। अब कंडेंसेशन मेथड कौन से हैं? कंडेंसेशन मेथड कौन कौन से हैं? कंडेंसेशन का क्या मतलब है? पार्टिकल जो है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है, ठीक है, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक रेंज होनी ही चाहिए। इससे कम ज़्यादा रेंज नहीं चलेगी, इससे कम ज़्यादा रेंज नहीं चलेगी। यानी कि पार्टिकल की जो रेंज है, साइज की रेंज है, ठीक है, वो अगर इस रेंज में फॉल कर रहा है, ठीक है, तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकता, वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकता। ठीक है, तो अब पहला मेथड क्या है कि ऐसे कोलॉइड्स हो जिनका जो रेंज है, साइज रेंज है, वो थोड़ा छोटा हो, ठीक है, अपन उनको कंडेंस करके सोल बनाएं। अपन उनको क्या करें? कंडेंस करने का मतलब जोड़ देना। क्या करना? जोड़ देना, ठीक है, ताकि वो रेंज कौन सी आ जाए? कोलाइडल रेंज आ जाए। वो कौन सी आ जाए? कोलाइडल रेंज आ जाए। ठीक है, तो ये कौन से मेथड होते हैं? कंडेंसेशन मेथड होते हैं। और इनमें कंडेंसेशन मेथड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड अपने को पढ़ने हैं वो क्या है बेटा? केमिकल मेथड्स हैं। वो कौन से मेथड्स हैं? केमिकल मेथड्स हैं। कंडेंसेशन मेथड्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स आते हैं दैट आर द केमिकल मेथड्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट हियर देयर इज द डिसइंटीग्रेशन और डिस्पर्जन मेथड। डिसइंटीग्रेशन और डिस्पर्जन मतलब डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? तोड़ देना। क्या होता है? तोड़ देना। यानी कि पार्टिकल का साइज जो डिस्पर्जन मीडियम के डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होगा, दैट विल बी नॉट लाइंग इन द कोलाइडल रेंज पार्टिकल साइज। ठीक है, कोलाइडल रेंज के पार्टिकल साइज में नहीं फॉल कर रहा, वो उससे ज्यादा है, तो उन पार्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, यानी कि छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए दो मेथड, वैसे मेथड्स काफी होते हैं लेकिन दो मेथड अपने बुक में मेंशन है। वन इज द ब्रेडिग्स आर्क मेथड, one is the Briggs arc method, ठीक है, and second one is the peptization. सेकेंड वन इज द पेप्टाइजेशन। एक कौन सा है? ब्रिग्स आर्क मेथड है, और दूसरा कौन सा बेटा जी? पेप्टाइजेशन है। कौन सा है? पेप्टाइजेशन है। अब कंडेंसेशन मेथड्स में क्या करना है और ब्रिग्स आर्क मेथड में क्या, ये जो है डिसइंटीग्रेशन या डिस्पर्जन मेथड्स में अपन को क्या करना है? ठीक है, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में नो डाउट क्या होने वाली है? केमिकल रिएक्शंस होने वाली हैं। केमिकल मेथड्स में क्या होने वाली है? केमिकल रिएक्शन होने वाली है। कैसे? ये बेटा आपको एज इट इज ही याद रखनी पड़ेंगी, तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। जो फर्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज डबल डीकंपोजिशन। कौन सी? डबल डीकंपोजिशन। एज इट इज एग्जांपल याद रख देना, अपनी मर्जी से कोई घोड़ा मत चला देना यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिकली किसी सोल को बना लिया जाता है किसी मेथड से और उसकी यील्ड अच्छी आनी चाहिए, और वो जो मेथड है वो बुक में मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? इनको मेमोराइज कर लेना। ठीक है, टिपिकली जो 4 रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी हैं वो एटलीस्ट सबको आनी चाहिए, उससे ज़्यादा कम का तो मैं कहता नहीं, लेकिन वो 4 तो आपको एटलीस्ट आनी ही चाहिए। ठीक है, फर्स्ट मेथड कौन सा है? डबल डीकंपोजिशन। ठीक है, तो आर्सेनिक सल्फाइड ऑक्साइड है ये। ठीक है, इसमें H2S गैस पास करो। कौन सी गैस पास करो? H2S गैस पास करो। ठीक है, तो बनता क्या है? आपके पास जो सोल जनरेट होता है वो सोल होता है आर्सेनिक सल्फाइड का। किसका सोल बनता है? आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बनता है। ठीक है, साथ में वाटर बनता है। ठीक है, टू बैलेंस दिस रिएक्शन आई एम राइटिंग हेयर 3 एंड हेयर ऑल्सो आई एम राइटिंग 3। ओके, ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये इसके साथ चला गया, ठीक है, ये इसके साथ आ गया, तो ये कौन सी रिएक्शन है? डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है जी? ये डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। और
डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, ठीक है, एक्सचेंज हो गया इस तरह से, ठीक है, और आपके पास ये जो सोल बनी, ये किसकी बनी, ये सोल बनी आपके पास आर्सेनिक सल्फाइड की सोल बनी। ये सोल किसकी बनी आपके पास, आर्सेनिक सल्फाइड की सोल बन जाती है। गेटिंग। सेकेंड जो अपना मेथड है वो है रिडक्शन। अब कहोगे रिडक्शन अकेली कैसे हो सकती है, रिडक्शन के साथ साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी तो होती है, जरा ध्यान देना इधर। ये गोल्ड है ना, यहां से सोल ऑब्टेन होगी गोल्ड की, कैसे हुई, मैकेनिज्म क्या है, आपने उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, you'll have to remember these things, that's it। यहां पे साथ में HCl बन गया, क्या बन गया, HCl बन गया। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, बैलेंस करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर इज, मैंने यहां पे 2 लगा दिया, तो 3 तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, ओके यहाँ पे आ गया 2, ठीक है, 3 ऑक्सीजन हो गए, 2 × 3 6, ठीक है, हाँ 3 6, तो यहाँ पे ये भी आ गया 6, ओके, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इस मेथड को रिडक्शन क्यों लिख दिया, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन, ये गोल्ड कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गोल्ड कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 में है, तो जिसकी सोल बनी है, किसकी सोल बनी है, गोल्ड की सोल ऑब्टेन हुई है, किसकी सोल ऑब्टेन हुई है, गोल्ड की, जिसकी सोल ऑब्टेन हुई है उसकी क्या हुई है, गेटिंग, जिसकी सोल ऑब्टेन हुई है, सोल किसकी ऑब्टेन हुई है, सोल तो गोल्ड की ऑब्टेन हुई है, किसकी सोल ऑब्टेन हुई है, गोल्ड की, जिसकी सोल ऑब्टेन हो गई उसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, क्या हो गई, रिडक्शन। क्यों रिडक्शन हो गई, +3 से 0 गया तो क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है, ये रिडक्शन मेथड है, कौन सा मेथड है, ये रिडक्शन का, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, नो डाउट ऑक्सीडेशन हो रही है फॉर्मेल्डिहाइड की, बट जिसकी सोल ऑब्टेन हुई उसकी क्या हुई, रिडक्शन हुई, उसकी क्या हुई, रिडक्शन हुई, देन दिस मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस मेथड इज कॉल्ड एज द रिडक्शन मेथड। व्हिच मेथड, रिडक्शन मेथड। द नेक्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन मेथड। आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है जिसमें से आपने H2S को पास कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ये देखो सल्फर, क्या सल्फर, और सल्फर के साथ यहाँ पे अलग क्या हो गया, वाटर टोटली क्या हो गया बेटा, अलग हो गया, वाटर टोटली क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन मेथड है ये वाला, ठीक है। एंड एट द एंड इज, ठीक है, अपने क्या पास क्या बचता है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस मेथड। कौन सा मेथड, हाइड्रोलिसिस मेथड। अब हाइड्रोलिसिस मेथड क्या है, हाइड्रोलिसिस मेथड में ध्यान से देखना, फेरिक क्लोराइड है आपके पास, उसमें आपने वाटर इनकलकेट कर दिया, जैसे ही वाटर इनकलकेट किया आपने तो आपके पास जो सोल ऑब्टेन हुई वो किसकी हुई, फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल ऑब्टेन हुई, किसकी हुई, फेरिक हाइड्रोक्साइड की, और साथ में क्या निकल गया, HCl निकल गया, क्या निकल गया, HCl निकल गया, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है, हाइड्रोलिसिस मेथड, ठीक है। फेरिक क्लोराइड की क्या हो गई, हाइड्रोलिसिस होगी, एंड दीज पॉइंट यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, और चारों की चारों रिएक्शन आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कौन से मेथड्स हैं, ये केमिकल मेथड्स हैं, कौन से मेथड्स हैं, ये केमिकल मेथड्स हैं। नेक्स्ट जो मेथड मुझे आपको करवाना है दैट इज डिस्पर्जन मेथड्स, और डिस्पर्जन मेथड्स में फर्स्ट मेथड उठा रहा हूं मैं, वो कौन सा है, ब्रीडिंग आर्क मेथड। कौन सा मेथड है, ब्रीडिंग आर्क मेथड। वो क्या है, इसमें आर्क का मतलब है इलेक्ट्रिक आर्क। कौन सा आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क, इसलिए इसको इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन भी इसको क्या करते हैं, कह देते हैं, ठीक है। नाउ मेरे पास इस तरह का एक कंटेनर है,
ठीक है जी। उसमें मैंने क्या करा, ठीक है, मैंने उसमें गोल्ड की इलेक्ट्रोड लगा दी। प्लेटिनम की लगानी है तो वो लगा दो, महंगी बहुत होती है, लेकिन मैंने किसकी लगा दी, गोल्ड की इलेक्ट्रोड लगा दी। ठीक है, उस इलेक्ट्रोड को मैंने एक्सटर्नल बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे को किससे, नेगेटिव टर्मिनल से। किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से। इसके बाहर मैंने क्या करा, ठीक है, एक अपरेटस और लिया। ठीक है, ब्रीडिंग हेल्थ मेथड समझ लेना बेटा। एक अपरेटस और लिया और उसमें क्या किया मैंने, फ्रीजिंग मिक्सचर रख दिया, यानी कि बर्फ रख दी, आइस रख दी। क्या रख दी, आइस रख दी, बर्फ रख दी। मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, फ्रीजिंग मिक्सचर रख दिया। यहां पे पड़ा हुआ है फ्रीजिंग मिक्सचर। अब ये फ्रीजिंग मिक्सचर क्या करेगा, देखो जरा। ये रख दी मैंने यहां पे, आइस रख दी, जिसको फ्रीजिंग मिक्सचर का बोल दिया। ठीक है, ये गोल्ड की इलेक्ट्रोड है। ठीक है, प्लैटिनम की ले सकते हो, सिल्वर की ले सकते हो, यानी कि ये मेथड कहीं ना कहीं महंगी मेटल, नोबल मेटल्स के लिए सोल बनाने में यूज होता है। नोबल मेटल्स की सोल बनाने में क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आइस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आइस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भरा हुआ है KOH या NaOH का सोल्यूशन। पर्टिकुलरली KOH ले लेते हैं। KOH या NaOH का सोल्यूशन इस जगह क्या है, भरा रहता है। किसका, KOH या NaOH का सोल्यूशन भरा रहता है। ठीक है, सबसे पहले ये क्या कर दिया मैंने बेटा जी, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन तोड़ना है। तोड़ना क्यों है, पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, कोलाइडल रेंज में फॉल नहीं कर रहा, तो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनेगा, कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, मुझे सोल बनानी है, गोल्ड की बनानी है। किसकी बनानी है, गोल्ड की सोल बनानी है। ठीक है, और वो सोल मुझे डिस्पर्जन मीडियम कौन से में बनानी है, मुझे वाटर एज ए डिस्पर्जन मीडियम में बनानी है। तो KOH के साथ साथ यहाँ पे जो डिस्पर्जन मीडियम है वो वाटर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं वाटर में गोल्ड की रोड रख दूं, ये सोल थोड़ी बन गया। ठीक है, मेरे पास एक गोल्ड की, सोने की रॉड है, एंड आई एम पुटिंग दैट गोल्ड रोड इनटू द वाटर। आई एम पुटिंग दैट गोल्ड रोड इनटू द वाटर। हाउ कैन आई से कि सोल बन गई। सोल के लिए तो पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, एक्सट्रीमली स्मॉल होने चाहिए, एंड दैट मस्ट फॉल इन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इस रेंज में उनको फॉल करना पड़ेगा। ठीक है, पर यहां पे तो रॉड है। अब इस रॉड से मुझे वो पार्टिकल्स निकालने हैं, छोटे छोटे। ठीक है, जो किस रेंज में फॉल करें, जो फॉल करें इन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इसलिए मैंने यहां पे क्या लगा दिया, बैटरी लगा दी। क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। और जैसे ही मैंने यहां पे बैटरी लगाई, क्या लगाई, बैटरी लगाई, तो एकदम से क्या होता है, एकदम से क्या होता है, जैसे ही अपन ने यहां पे बैटरी लगाई तो एकदम से क्या हुआ, ठीक है, हीट प्रोड्यूस हुई। क्योंकि करंट के साथ हीट प्रोड्यूस होती है, ये अपन को पता है। जैसे ही आपने बैटरी लगाई, करंट पास किया, आर्क पास की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की, करंट पास किया, तो क्या प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई। और हीट की वजह से ये क्या हो गई, रोड डिसॉल्व होने लगी। क्या होने लगी, डिसॉल्व होने लगी। ठीक है, अब हीट बहुत ज्यादा होती है। हीट क्या होती है, एक्सट्रीमली लार्ज होती है। हीट क्या होती है, एक्सट्रीमली लार्ज होती है। वो इतनी ज्यादा लार्ज होती है कि यहाँ पे गोल्ड की जो पार्टिकल छोटे होके आए, वेपर बना के हवा में ना चले जाए, वो भी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उनको ठंडा किया जाता है। और वो ठंडा किससे किया जाता है, ठीक है, ताकि वो वेपर ना बनाए। जैसे ही वो आता है, ताकि वो वेपर ना बनाए, उसको ठंडा किया जाता है आपके आइस के साथ। किससे ठंडा किया जाता है, आइस के साथ उनको क्या करा जाता है, ठंडा करा जाता है। ठीक है, जैसे ही उनको ठंडा करा, जैसे उनको क्या करा, ठंडा करा। ठीक है, अब ठंडा करने के साथ एक प्रॉब्लम और हो सकती है। ठीक है, ये ना हो यहां से रोड से निकले और बॉल बना ले। क्यों, ज्यादा ठंडा करोगे इसको
तो जो ये जो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं ये आपस में चिपक के कुछ और ही बन जाए, एक एग्रीगेट सा बना लें, ठीक है, दैट इज बियॉन्ड द रेंज ऑफ द वी कैन से कोलाइडल रेंज, ठीक है। तो तब क्या करें, तो क्या करते हैं, जैसे ही पार्टिकल्स इसमें आए, डिसॉल्व होके वाटर के अंदर आए, इन्हें जो है बर्फ इसे ठंडा करेगी। ठंडा क्यों करेगी, कि वेपर ना बन जाए। ठंडा क्यों करेगी, कि वेपर ना बन जाए। और हमने इसमें KOH डाल रखा है, क्या डाल रखा है, KOH डाल रखा है। जैसे ये गोल्ड का पार्टिकल है, ठीक है, तो हर गोल्ड के पार्टिकल को KOH का OH नेगेटिव सराउंड कर लेता है। KOH का OH नेगेटिव क्या कर लेता है, सराउंड कर लेता है। हर गोल्ड के पार्टिकल को KOH का OH नेगेटिव क्या कर लेता है, सराउंड कर लेता है। जैसे ही वो KOH का OH नेगेटिव सराउंड कर लेता है तो गोल्ड के पार्टिकल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर जाते हैं। गोल्ड के पार्टिकल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे गोल्ड के पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज आ गया, वो पानी में आए, पानी में उन्हें KOH मिल गया, OH से OH नेगेटिव उनको सराउंड कर गया, ठीक है, और उन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब वो एग्रीगेट नहीं बना सकते, वो पास में नहीं आ सकते, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन होने लगेगी। क्या होने लगेगी, रिपल्शन होने लगेगी। दिस इज द मेजर पॉइंट, ठीक है, कि वहां पे क्या होती है, रिपल्शन होने लग जाती है, ठीक है। तो स्टेबल सोल बन गया, क्या बन गया, स्टेबल सोल बन गया। कोई ये कौन सा मेथड है, ब्रीडिंग्स आर्क मेथड है। लिखोगे कैसे, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करा, ठीक है, द रोड वेपराइजेस, द रोड गेट्स हीटेड अप एंड साइमल्टेनियसली इट गेट्स कूल्ड बाय द आइसिंग एजेंट, या जो आइसिंग सब्सटेंस, जो भी आपने फ्रीजिंग सब्सटेंस लिखा है, लिया है, उससे क्या करो, आप इसको ठंडा करो, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है, ये ब्रीडिंग्स आर्क मेथड है। सेकेंड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज नोन एज व्हाट, पेप्टाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। उस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। सेकेंड मेथड कौन सा है, पेप्टाइजेशन। ये पेप्टाइजेशन क्या होता है, आपके पास कोई कोलाइडल जो है सोल्यूशन ऑब्टेन हो गया। कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, ऑब्टेन हो गया। आपके पास कोई कोलाइडल सोल्यूशन ऑब्टेन हो गया, ठीक है, तो सॉरी आई एम सेइंग रॉन्ग, ठीक है। मान लो आपके पास कोई प्रेसिपिटेट बन गया, क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट फ्रेशली बना है, ताजा बना है। ऐसे नहीं कि प्रेसिपिटेट, कई क्या प्रेसिपिटेट बनते हैं, उनको निकालते हैं, सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, पैक करके लिफाफे में पैक करके रख लेते हैं, वैसा प्रेसिपिटेट नहीं चाहिए आपको। कैसा प्रेसिपिटेट चाहिए आपको, चाहिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। कौन सा प्रेसिपिटेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। वो किसी चीज का भी हो सकता है, ठीक है, AgCl का ले लो, किसका ले लो, AgCl का। अभी ताजे ही आपके पास AgCl की, अगर आपको ध्यान में हो तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, बहुत बार बताया है ना, ठीक है। अभी ताजे ताजे आपके पास AgCl के प्रेसिपिटेट बने हैं, आपने इनको कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है। जो प्रेसिपिटेट ही बन गए वो कोलाइड किससे बने, यही तो तरीका है और बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज द पेप्टाइजेशन। कौन सा तरीका है, पेप्टाइजेशन। आपके पास ताजे ताजे फ्रेश प्रेसिपिटेट बने हैं, कीप इन माइंड अभी वो गीले होने चाहिए, अभी वो फ्रेश होने चाहिए, उनको आपने ड्राई नहीं किया होना चाहिए, ठीक है। उनको आपने एसीटोन, अल्कोहल, बहुत चीज़ें उन पे अप्लाई कर करके अपन प्रॉपर उनको ड्राई कर देते हैं, बट कीप इन माइंड उनको ड्राई नहीं किया होना चाहिए, ठीक है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट जो अभी बीकर में ही पड़े हैं, बने ही हैं जस्ट, उनसे बना सकते हो आप क्या, कोलाइडल सोल। क्या बना सकते हो, कोलाइडल सोल। और वो जो तरीका है किससे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, किससे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सोल बनाने का जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज द पेप्टाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। कैसे, आपके पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड AgCl बना है, ठीक है, यहां पे आपके पास बीकर है, यहां पे नीचे क्या सेटल डाउन हो गया, AgCl सेटल डाउन हो गया। आपने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट इसमें इंट्रोड्यूस कर देना है जिसमें इसका कॉमन आयन हो। इसका क्या हो, कॉमन आयन, जैसे कि AgNO3। जैसे ही AgNO3 आप इंट्रोड्यूस करोगे, इस
जो AgCl है वो क्या करेगा, AgNO3 है, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव बनाएगा। अब कॉमन आयन कौन सा है, Ag पॉजिटिव। कॉमन आयन कौन सा है, Ag पॉजिटिव। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट पे जैसे ही आपने कॉमन आयन डाला तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस तरह इनको क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा, और जो पार्टिकल्स हैं रिपल्शन की वजह से सोल्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है, रिपल्शन होंगी, सोल्यूशन में रहेंगे, पास नहीं आएंगे, दोबारा प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, दोबारा प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे। और प्रेसिपिटेट से अपने पास क्या बन गई, कोलाइडल सोल बन गई। क्या बन गई, कोलाइडल सोल बन गई। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करना है किस में, कोलाइडल सोल्यूशन में। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग freshly prepared precipitates into colloidal solution by adding an appropriate इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके, क्या ऐड करके, एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके। अगर आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन है किसी चीज़ का, इलेक्ट्रोलाइट है किसी चीज़ का, तो आप उससे क्या बना सकते हो, कोलाइडल सोल्यूशन वापस बना सकते हो। जैसे कि आपने AgCl है, ठीक है, इसके प्रेसिपिटेट बने थे और आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, AgI ऐड कर दिया या AgNO3 ऐड कर दिया, सपोज AgNO3 ऐड कर दिया। ठीक है, तो वो पॉजिटिव देगा, कहाँ से, फ्रॉम AgNO3 से। आपने बाहर से क्या ऐड कर दिया, AgNO3 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये जो है AgCl के जो है कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा, दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, अब सोल्यूशन में घूमते रहेंगे कोलाइडल रेंज में और एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। आपको भी पता है एक दूसरे के पास ये क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इन पे चार्ज आ गया है, इन पे क्या आ गया है, चार्ज आ गया है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पेप्टाइजेशन। ठीक है, अब मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल है, प्रेसिपिटेट है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या है, प्रेसिपिटेट है। मैंने क्या ऐड करूं, ठीक है, कोई ऐसा सॉल्ट है जिसमें कॉमन आयन हो। ठीक है, तो मैंने FaCl3 ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, FaCl3 ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी सोल बन जाएगी, फेरिक हाइड्रोक्साइड की पॉजिटिवली चार्ज सोल बन जाएगी। चार्ज में कोलॉइड एक स्पेशल टॉपिक आएगा जो अपन +1 इसके जैसा और बना लेना। ठीक है, अगर कोई कहे कि एक ही तरह का, तो यहाँ पे KCl ऐड कर दो। अगर यहाँ पे मैं KCl ऐड कर दूँ तो क्या होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे KCl ऐड कर दिया तो यहाँ पे Cl नेगेटिव आया है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चार्ज ऑन कोलाइडल सोल्यूशन एक अलग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है जो अपन थोड़े ही दिनों में क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तरीके हैं जिससे कोलाइडल सोल्स बनती हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के मेथड्स बता दिए। कल वाले जो वीडियो होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे जो कोलाइडल सोल्यूशंस या कोलाइडल सोल बनती हैं उनको प्योरीफाई कैसे किया जाता है। थैंक यू।